हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 के लिए क्या कोई बोनस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं, और अगर कोई बोनस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं मिलता तो उससे कट ऑफ के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा या फिर कितना पड़ेगा, उसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं बता देता हूँ। कल मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर अपडेट भी आपको किया था कि नीट 2024 के लिए जो आप अपनी ऑफिशियल आंसर की है या फिर अपनी ओमार सीट है उसको चैलेंज भी कर सकते हो। इसके लिए एनटीए ने कल एक नोटिस डाला था, क्योंकि 29 ऑफ मई को बहुत रात को उन्होंने ये नोटिस रिलीज किया था जिसमें कि आप चैलेंज कर सकते हो, जिसमें 3 दिन का टाइम था। 29 ऑफ मई, 30 और 31 3 दिन का टाइम था, लेकिन 29 मई को तो रात को बहुत लेट उन्होंने ये नोटिस रिलीज किया था, तो 29 का डे तो वेस्ट ही हो गया। बट इसके लिए एनटीए ने एक बार फिर एक दिन का टाइम और दिया है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने ओमार को चैलेंज कर सके, अपने आंसर्स को चैलेंज कर सके, या फिर अपनी जो भी चैलेंज आप करना चाहते हो उन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आज का टाइम और दिया है, यानी कि अभी तक आपने वो चीज़ नहीं देखी है या फिर वो नोटिस नहीं देखा है तो यही रीज़न हो सकता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते। तो इसीलिए कुछ छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आपको अपडेट करता रहता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लो, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि कोई आपसे इंपॉर्टेंट बातें मिस नहीं हो जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो बोनस मार्क्स पे डायरेक्टली जंप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोनस मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है। अगर तो आपको आइडिया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर तो आपको आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको समझाऊंगा कि किस स्टूडेंट को ये बोनस मार्क्स मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशंस नोट की हुई है कि फर्स्ट कंडीशन है कि अगर क्वेश्चन गलत हो, अगर क्वेश्चन गलत होता है तो किनको बोनस मार्क्स मिलता है, तो फिर उन सभी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिल जाता है जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है या फिर अटेम्प्ट ना भी किया हो। क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है तो अटेम्प्ट करते तो भी आंसर आपका कुछ भी होना था, तो आपने कोई सा भी आंसर टिक करते तो आपको उसके बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर ये कह लो कि सारे आंसर्स ही गलत हैं, तो अगर आंसर सारे गलत हैं और आपने अगर कोई सा भी टिक किया है तो भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि या तो ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये आंसर गलत है, तो फिर मैं कुछ भी इसमें आंसर करूँ मेरे को तो बोनस मार्क्स मिल ही जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आपके पास 2 करेक्ट ऑप्शन हो तो वो बोनस मार्क्स किसको मिलेगा। तो अगर 2 करेक्ट ऑप्शन हो तो उन स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिलता है जिन्होंने उन दोनों में से उस किसी एक ऑप्शन को टिक किया हो, तो फिर उनको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। या दोनों किए हैं तो भी वेल एंड गुड, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही रहता है कि उन दोनों में से आपने कोई एक आंसर अगर टिक किया है तो फिर आपको बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो ये सोचकर बैठे होते हैं कि ये तो 2 ऑप्शन सही है तो फिर हमें बोनस मिल जाएगा। तो इस केस में सभी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट को मिलता है जो कि इसको अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट भी उन क्वेश्चंस में से जिन 2 ऑप्शंस में सही आंसर है उन्हीं आंसर्स में से उन्होंने टिक किया है, तो उनको वो बोनस मार्क्स मिलता है। बाकी किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है और गलत ऑप्शन अटेम्प्ट किया है जो कि आंसर्स में से नहीं है, तो फिर उनको बोनस नहीं मिलता। तो ये भी बात ध्यान आपको समझ में आती होगी। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अगर सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं तो वही ऑप्शन, ये जो सेकंड वाला था कि जिससे 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे हु अटेम्प्टेड, यानी कि जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कोई सा भी आंसर टिक किया हो सबको बोनस मिल जाएगा, क्योंकि आंसर तो सारे ही हैं, सारे ही करेक्ट हैं, तो फिर आप जो भी टिक करोगे वो करेक्ट ही करोगे। तो ये बोनस मार्क्स की क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको। लेकिन ये बात है कि सेक्शंस की बात होती है। जो फर्स्ट सेक्शन ए है उसमें ये सारे रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन सेक्शन बी है उसमें कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। उनमें से चाहे क्वेश्चन गलत हो चाहे आंसर गलत हो तो उन्हीं स्टूडेंट को बोनस मिलता है जिन्होंने कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ये बात आप समझ सकते हो। चाहे क्वेश्चन भी गलत हो वहाँ पर, तो सेक्शन ए के अंदर अगर क्वेश्चन गलत है तो सभी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिल जाता है, लेकिन सेक्शन बी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है। तो ये बात आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दी। बाकी और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि वो तो सिंपल से आपको पता है कि आप अगर आंसर करेक्ट करोगे तो आपको +4 मिलेगा, आप उसको नेगेटिव करोगे तो -1 उस मार्क्स में से आपका नंबर कट होगा जो भी आपने सही किया है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि उस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है ब्लिंक, तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरियाज तो आपको पता ही है।
तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि मार्क्स गिवन अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ पेपर। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके लिए। तो देखो कट ऑफ के लिए भी जो कि मैंने आपको रूल समझाए वही बात हो जाएगी कि अगर तो क्वेश्चंस गलत हैं या फिर आंसर दोनों ही गलत हैं तो कट ऑफ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोनस मार्क्स तो सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे जिन्होंने कि नीट का एग्जाम दिया हो। तो फिर कट ऑफ अगर आपकी 610 एग्जाम्पल लेके चलो कि अगर किसी की कट ऑफ 610 रह रही है तो फिर वो 614 रह जाएगी, क्योंकि 4 नंबर सभी स्टूडेंट के इंक्रीज हो गए हैं। या फिर 615 मान लो, अगर उनका नेगेटिव हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो +5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आपके कट ऑफ ऑटोमेटिकली 4 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर 4 भी नहीं होती तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपके जरूर इंक्रीज होते हैं, तो उसमें आपकी रैंक इंक्रीज नहीं होगी, हो सकता है स्कोर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उतने ही नंबर, जैसे कि मान लो आपकी रैंक थी तो वो 30,000 ही रैंक रहेगी, चाहे तो अब वो रैंक कितनी भी बढ़ चुकी हो, यानी कि आपको 4 मार्क्स मिल भी गए हैं, नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट आपसे आगे थे उनके भी तो उतने ही नंबर इंक्रीज होंगे जितने कि आपके हुए हैं, आंटी ने आपको गिफ्ट किए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको कट ऑफ में फ़ायदा होगा ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो जिसमें कि या तो 2 से ज़्यादा आंसर सही थे, या फिर क्वेश्चन ही गलत था, या फिर आंसर ही गलत थे, या फिर कोई भी ऐसा रूल जो कि मैंने आपको बताया वैसे उसमें से था। तो फिर आप उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जिनका कि पहले सही हो रहा था या फिर बाद में गलत हो गया है। तो ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे आपको डेफिनेटली कट ऑफ में फ़ायदा होगा। जहाँ पर कट ऑफ 610 होने वाली थी, तो मान लो कि 3000 स्टूडेंट के मार्क्स 600 आ रहे थे, तो उसमें से मान लो कि 50 या फिर 100 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कि जो आंसर्स पहले माना गया था उसके अकॉर्डिंग सही हो रहा था, बट अभी आंसर क्योंकि चेंज हो चुका है तो अब आपका आंसर उसमें सही हो रहा है, तो फिर आप उन 100 स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। तो ये होता है रूल्स, आपको कट ऑफ में फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है। कट ऑफ के लिए ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट अभी एक बार रिजल्ट आ जाएगा तब फिर आपको मैं एक बार फिर बता दूंगा कि एग्जैक्ट कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। बट एक टेंटेटिव आइडिया मैंने इस वाले वीडियो में दिया हुआ है, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये उम्मीद रखे हुए होते हैं कि उनको कट ऑफ में फ़ायदा होगा अगर बोनस मार्क्स मिलता है तो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर बहुत कम है और आप चाहते हो कि कोई हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसा मिल जाए जिसका बजट भी कम हो और वो बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटी उसमें अवेलेबल हो, लेकिन कोई फ्रॉड तरीका ना हो रखा हो, तो फिर आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उसमें मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर दूंगा। क्योंकि बहुत सी जगह पे होता है कि आपको कुछ हिडन जानकारियाँ नहीं होती, हालांकि चैनल के ऊपर मैंने सारे वीडियोस के थ्रू बताकर आपको अपडेट किया हुआ है, बट फिर भी आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होती है जहां से उनको सारा नॉलेज अवेलेबल हो। तो आप अगर हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जितने भी फील्ड होंगे या फिर नीट के थ्रू जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में, बीएससी नर्सिंग में, बीएमएस में आपको एडमिशन लेना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मैं अवेलेबल करवाऊंगा आपको। तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और उन स्टूडेंट की भी हम हेल्प करेंगे। अगर ये चैनल ग्रो होता है, आप इसको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करोगे, तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको दिखे कि उन स्टूडेंट के लिए हम हेल्प करते हुए नजर आएंगे जिनको कि कोचिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनका सपना है डॉक्टर बनना। तो फिर हम इस चैनल के थ्रू उनकी ज़रूर हेल्प होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर कि अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हो और आप ऊंचाइयों पर लेके जाते हो तो फिर इस तरीके के काम आप ज़रूर देख पाओगे। बट ये डिपेंड करता है कि आप जितना सपोर्ट करोगे उतना फ़ायदा होगा उन स्टूडेंट को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हो और आपको अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशंस, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। कोई डाउट है, अपना स्कोर मुझे कमेंट कर देना अपनी कैटेगरी के साथ में, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट कर पाऊँगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।